दरअसल अकेले रहते ना, इसलिए 4 लोग लेकर चलते। अकेले कहीं नहीं रहते हैं। इनका बेटा खत्म हुआ था, इस बात से डर बहुत लगता है। तो हम लोग सुहागिले खाने जा रहे हैं। सारा मतलब अच्छी बातें कर रहे हैं। सिर में चढ़ी। फिर हम दिसंबर में भागेंगे। मुश्किल है। आज दोपहर में दे सकते टाइम, सुबह सोमवार दोनों चीज। चावल नहीं बनाना, कल है, आज है। मणि की बड़ी बहन मधु दीदी जो 21 सालों से बिस्तर पर हैं, उन्होंने चट देवी बोल रखा होगा, तो वो सुहागिले खाने के लिए हम लोगों को बुलाया है। तो हम सारे फ्रेंड्स उनके बंगले पर पहुंच चुके हैं और अंदर अब जा रहे हैं। इधर चलता है इधर। उनके बंगले के अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब उनसे मिलने की हमारे अंदर बहुत उत्सुकता है कि मधु दीदी से अभी मिलेंगे। नेट 1 साल बाद आज हम उनसे मिलेंगे। नमस्ते दीदी। पहुंच गए हैं मधु दीदी के पास। वो 21 सालों से बिस्तर पे है, उसके बावजूद चेहरे में स्माइल, खुशनुमा चेहरा और टैलेंट तो उनके अंदर कूट के भरा है। एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी उनको बहुत अच्छे से आता है। अब की बात मुझे पता चला। खाने आए हम लोग चट देवी पूजा करने के लिए ये चट मैया आप बनाई जा रही है कि पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। घी से बनाया जाता है चट मैया को। इसी में कलश रखा जाएगा। इसी पे कलर जगह पर। हाँ, स्नेहा की मम्मी दुबली हुई चढ़ाया हुआ ना। चावल कटा है इसमें वो कलश में रखने वो बनाओ जो ना स्वास्थ्य का। बिस्तर साफ रहते हैं। अब इस बार भूंची करने चलेंगे। सिंदूर खेला में चल रहा है तो चलना मेरे साथ। मेरी फ्रेंड पहुंचते ही पूजा की तैयारी करने लगी। स्वस्तिक बनाया, उस पर कलश वगैरह रख रही है, आम के पत्ते लगा रही है। इस तरीके से सारी तैयारियां शुरू हो गई। मधु दीदी के चेहरे की स्माइल हमको बहुत पसंद है। मधु दीदी ने चट देवी बोल रखा होगा कि चट देवी खिलाएंगे सुहागिलों को, तो इसीलिए मधु दीदी ने हम लोगों को चट देवी खिलाने के लिए बुलाया है। इसीलिए मधु दीदी से मिलने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। राधे राधे। अब मेरी फ्रेंड ने प्रसाद लगाना शुरू कर दिया है। प्रसाद लगाने के बाद सबके लिए, फिर उसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी। फिर हम लोग पूजा करेंगे, कथा कहेंगे, फिर आरती होगी। मेरी ये दोनों फ्रेंड पूजा की तैयारी देख रही हैं बैठ कर कि ठीक से हो रही कि नहीं। नहीं फिर वो छोड़ कर फोटो खींच रहा है ना, सामने आ रही है। ऐसे मजा बहुत आता है ना। नहीं ये एक दिन हमको लग रहा है कि ड्रेस वाला क्या करना बढ़िया हो। सब भूखे पैसे हैं, सब खत्म कर भी लेंगे। उनको पकड़ा दे रहेगा, यही कम खाना चाहिए। मीठा खाते हैं। पूजा की पूरी तैयारी हो गई है चट देवी की। अब देव फूल वगैरह सब रखे जा रहे हैं। दीदी की कोच में अक्षत डाला जा रहा है, उनके सिर पर चुन्नी सही से डाल के बैठाया जा रहा है कि अच्छे से पूजा हो जाए। अब दीदी पूजा का शुरू करने वाली है। तब तक देखा दीदी की मांग में सिंदूर नहीं है, तो ये हुआ कि दीदी की मांग में सिंदूर पहले लगा दो, उसके बाद भी पूजा शुरू की जाए। अब चट देवी की पूजा शुरू हो गई है। पहले फूल से जो चटनाई बनी हुई है उस पर जल छिड़का जाएगा। फिर उसके बाद सिंदूर से टीका लगाया जाएगा। सारे में दीदी जल छिड़कने लगी हैं, फिर सिंदूर से टीका लगाएंगी। कोई भी पूजा शुरू होने के पहले दीपक जलाया जाता है, इसलिए मेरी फ्रेंड पहले दीपक जला रही है कि दीपक जल जाए, उसके बाद फिर पूजा शुरू हो जाए। कैसे क्या करना है? हाँ टीका लगा।
अब मेरी तीनों फ्रेंड खड़ी हो गई हैं पूजा करने के लिए। मधु दीदी बिस्तर पर बैठी हैं क्योंकि वो तो बेचारी उठ नहीं सकती हैं, तो इसलिए अब मेरी फ्रेंड बताती जा रही है कैसे छठ मैया की पूजा की जाएगी। और मधु दीदी पूरे मन से पूजा स्टार्ट कर दी हैं और फ्रेंड बताती जा रही हैं कि कैसे टीका लगाया जाएगा, कैसे पूजा किया जाएगा, फिर उसके बाद माला पहनाया जाएगा छठ मैया को। बोलो छठ मैया की जय। लग रहा है अब बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ सब चढ़ाई जा रही हैं। मधु दीदी चढ़ा रही हैं सब सुहाग का सामान छठ मैया को। 2 चढ़ा दो, बाकी तो सब वहीं चढ़ी है। छठ मैया को प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर धूप बत्ती से छठ मैया की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद धूप बत्ती को लगा दिया। उसके बाद दीदी ने सारी सुहागिनों के पल्लू में प्रसाद दिया। छठ मैया का प्रसाद सबके पल्लू में दिया। बोलो छठ मैया की जय। गणेश जी की कथा स्टार्ट हो गई है। बड़ी सुना रही हैं गणेश जी की कथा। वही जो गणेश जी सास बहुएं थी और गणेश जी को कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ, गणेश जी को रखना और उनको भोग वगैरह लगा देना, बहू से कहा। वही कथा मणि ने स्टार्ट कर दिया है। अब गणेश जी की कथा हो रही। बोलो गणेश जी की जय। तो उसने कहा कि ठीक है कर लेंगे। सास चली गई कि अब बहू को जिम्मेदारी दे दी है, बहू तो करेगी। अब बहू अपना बाल्टी का पानी ला के रख दे कि लो गणेश को नहा लो, बच्चों को नहलाए। हाँ अपने बच्चों को नहलाए धुलाए सब करे। और गणेश जी के साथ में उनको भी नहलाए। कहे बच्चे नहा रहे हैं, आपको नहाओ। चलो आप नहाओ। अच्छा तो फिर हाँ तो उनको भी नहला दे और खाना जैसे बच्चों को दे दे वैसे भगवान जी को भी दे दे कि आप खा लीजिए। गणेश भगवान की जय। जैसे भगवान की कहानी छठ माँ की कहानी शुरू होने जा रही है। दुरानी जेठानी थी तो देवी करेगा है तो साथ पूरा साथ थोड़ी जगह ले होती है। उसके बाद उन्हें कहा कि कहीं देखो कहीं झाड़ू पोछो कि नहाए गए। एक बार देखे नहीं, कहीं देखी पूजा तो भी कहीं हमें देर है तो दाल भी होने ना कराए खराब बनाना था। दाल भी वही तो कहीं टाइम लगेगा तब तक लाओ पीस पे पीस उसे रख दी। पीस उसके रख के फिर कहीं देखे, फिर वहाँ टाइम था तो कहीं लाओ टाइम लगी हुई तब बना बना दी तब तक था कहीं के। हाँ बना के रख दी। फिर चली गई देखे वहाँ तब भी बहुत देर था तो वहीं कहीं लाओ साफ हो करके कढ़ाई खाली कर दी। कढ़ाई खाली करके बना वो रखी कढ़ाई बचत कहीं लाओ पूरा चाट गई। साफ मालिश के रख दी। जैसी कढ़ाई चाटी नहीं से कढ़ाई चिपक गई उनकी। अब घर पूरा तैयारी हो गई पूजा पाठ की पूरी तैयारी हुई। अब उनका बुलावा कढ़ाई चिपकी तो अब उनके घर वाले से पहले लगे तो मतलब थोड़ी देर से इंतजार नहीं कर पाए। कढ़ाई चिपकी हो गई भगवान की महिमा। अब उनको परेशान चिपकी। फिर उसके बाद साथ सब पूजा पाठ है दूसरे को बुलाए थे। उसके बाद 7 दिन जब बीते 7 दिन मिले मानी झाड़ू पोछा करी तो कढ़ाई चिपके उसके बाद फिर जाके अपनी सास समझ लेने फिर पूजा करी। तब उसके कढ़ाई नहीं थी दिन लौटे तो सबके दिन लौटे। छठ मैया की जय। छठ मैया की जय बोलो। छठ मैया की जय। अब आरती होने जा रही है। उसी करेंगे। आरती चटपट मैया की आरती चटपट मैया की। काहे के दियन काहे के बाती काहे के दियन काहे के बाती काहे के ज्योति जले दिन राती काहे की ज्योति जले दिन राती। आरती चटपट मैया की आरती चटपट मैया
राती गिर दिया न कपूर की बाती जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती आरती चटपट मैया जी के साथ सुहागिन मिली आरती गावे साथ सुहागिन मिली आरती गावे मन सा पूरन करो महारानी मन सा पूरन करो महारानी आरती चटपट मैया जी की आरती चटपट मैया जी की बोलो चटपट मैया की जय। किसी ने रख दी थी। ये खिला रहे तो पहले हम लोग खाएंगे बाद में। चट देवी में खाते समय बोला नहीं जाता है, इसलिए आप सब लोग प्रसाद खाना सारी सुहागले शुरू कर दी हैं। प्रसाद खाते समय कोई बोलेंगी नहीं। प्रसाद खाने के बाद हाथ धुल करके सारी सुहागले फिर सुहाग लेंगी। एक एक करके पहले दीदी ने लिया, फिर सारी सुहागलों ने लिया, हम सारी फ्रेंडों ने सुहाग लिया। हाँ वो आपको हमने पॉलिसी का वो भेज दिया था, वही है ना दीदी? आज दीदी जब 12-1 बजे विसर्जन में जाना है तो अगर आप 12 बजे नहीं तो कल हम पहुँचा देंगे, आ जाइए। मैंने 3 बजे के बाद हम फ्री हैं। हाँ ठीक है दीदी, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है हाँ हाँ दो साइज मंगवाए थे, छोटा बड़ा। तुम पहन लो ना, वो लगेगी हमारे। जबकि हम लोग इतनी जल्दी करते रहते हैं ना। हाँ दिमाग से उतर जाता है। अपने घर करो तो मैं इसको ऐसा नहीं रखती, दिखाई देती है। पीछे उधर रखो ना। दीदी लगा चुकी हूँ। अच्छा ये मन्नू भी लगाओ। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। हाँ आपको बहुत बड़ी लगा साड़ी पहनने का मतलब ऊपर लगा डिजाइन से लगा क्या डिजाइन बनाना, भगवान डिजाइन बना के भेज दिए आपको लगे क्या ना, भगवान डिजाइन बनाकर भेज दिए। इनको लगी कि नहीं लगी है? अच्छा ये चूड़ियाँ हमें भी पहनते हैं, बेटियाँ भी पहन सकती हैं। पहन सकती पूजा की चूड़ी तो एक 2 अक्षु दे देना, 2 साक्षी के लिए लेते जाएंगे। पूजा किया हम लोगों ने, सारे लोगों ने पूजा करने के बाद प्रसाद खाया, फिर हाथ धो करके सारी सुहागिलों ने सुहाग लिया। सुहाग लेने के बाद फिर घर से बाहर निकल के आया जाता है, तो इसलिए हम सारी फ्रेंड्स बाहर निकल करके आ रहे हैं। और बाहर थोड़ी देर खड़े होने के बाद फिर अंदर जाया जाता है। फिर हम लोगों ने अंदर जाके चाय नाश्ता किया। ये दीदी के घर के बाहर का गार्डन है, कोई देखने वाला है नहीं, इसलिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। जीजा जी और दीदी जी अकेले रहते हैं और एक बेटी है, बेटी साइंटिस्ट है, वो इस समय इसरो में ज्वाइनिंग है उसकी, और उसकी शादी भी हो गई है, तो बेटी भी यहाँ नहीं रह पाती है। तो फिर अकेले अब दीदी वो तो बेचारी बिस्तर पे ही है, तो कौन देखे, तो इसलिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। वही मड़ी बता रही है क्योंकि मड़ी की बहन है बड़ी, तो उनको सब पता है, तो वही हम लोग सुन रहे हैं। और बस इसी तरह मधु दीदी को, बहादुर मधु दीदी को भोले बाबा हिम्मत दे और ताकत दे, शक्ति दे। मधु दीदी की हमेशा रक्षा करें। राधे राधे। अब हम सारी फ्रेंड्स अंदर जा रहे हैं, घर के अंदर दीदी के पास, जहाँ पे दीदी बैठी हैं वहाँ पर हम सारे लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। अब हम लोग बाहर से अंदर जा रहे हैं।
आप बैठिए मत बड़ी भाभी, नाश्ता दे दीजिए प्लेट का तो। अरे दीदी ये नहीं चले, वहाँ 1 घंटा लगे रुकेंगे, सारा हाथ में ले लेना, खस्ता लगेगा। अब बेड पे जो पूजा की टेबल रखी है उसको हटाया जा रहा है जिससे दीदी के पास थोड़ा जगह खाली हो जाए। अब मेरी दोनों फ्रेंड मिलके नाश्ता लगा रही हैं। नाश्ता लगा करके सबको एक एक करके प्लेट देती जा रही हैं। नाश्ते में सूखी सब्जी, खस्ता कचौड़ी एंड छोले थे। बहुत टेस्टी बने थे, टेस्टी, वेरी टेस्टी, यम्मी। एंड सब उसके बाद सब लोगों ने चाय पी, जलेबियाँ खाई और मैंने चाय नहीं पी तो मेरे लिए दीदी ने कोल्ड ड्रिंक मंगाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और बहुत अच्छा लगा दीदी के यहाँ, बहुत अच्छा लगा। छठ मैया की जय। यहाँ पहुँचा दे, पीरियड्स में है, दे अब तो दे सकती है। लीजिए आप पक्का चला लो। हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, पूजा पाठ हो गया है, आरती वारती करके सो रही है। चलिए जैसे मिला के आओ ना बैठी हूँ। आओ, सब ले लेंगे यहाँ से, सब लोग खाएं। दीदी कढ़ाई तो बहुत ही अच्छी कर लेती है। वही मैंने सोचा कि थोड़ा उनके मोबाइल में वो डिजाइन थी तो मैंने लेने की कोशिश किया कि दीदी कितनी सुंदर कढ़ाई करती है। हाँ, लेकिन बाद में फिर मड़ी ने कहा कि हम क्रिएशन भेज देंगे तो फिर हमने नहीं ली। यहाँ से पूजा करके जा रहे हैं, सो अगले खा लिया है और नाश्ता कर लिया है। राधे राधे, जय देवी माँ की। हम सब लोग आए हुए हैं आज मधु दीदी के यहाँ सुहागिने खाने, और ये सब सखियाँ सुहागिने खा के बढ़िया जलेबी खा के कोल्ड ड्रिंक पी के मस्त हो गई। बोलो छठ मैया की जय। हम लोग जा रहे हैं घर। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, मैं देर करती हूँ, देर हो जाती है। जा रहे हैं चलो अब हम लोग खा पी के बस जा रहे हैं। आगे बैठो तुम पूजा की, पूजा पाठ की, हाँ, आरती किए हैं, नाश्ता किए हैं और अरे ये तो सबका ही चौड़ा हो है दीदी। 1100 निकाली लेकिन 100 का एक्स्ट्रा निकल आया था। हाँ तो कोई बात हमने कहा भगवान के नाम पे आ गया, वापस ना करो। इतना करते हैं, पहले तो एक चोरी करके ले, मतलब इनके डालीबाग में बंगला बना हुआ है। और अब ये कहाँ बन रहा है? अच्छा, हमारे घर के पीछे शंकर भगवान का मंदिर है तो उसी पे छत डलवाने के लिए बाहर छत डलवाना और ऊपर गुम्बद बनवा के वही त्रिशूल लगाने का सोचा है हम लोगों ने। तो उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि कैसे ईंटा, मोरंग, बालू सब आए। ये पूरा अरे इकट्ठे तो तैयार बैठे हैं यार, 2 ज्योतिर्लिंग बचे हैं मेरे। सही में हम लोग अपने घर के पास आ गए हैं, अब उतरने वाले हैं। गाड़ी सकता है। चलो ठीक है, बाय। बाय। जा रहे हो देवी मम्मी? जा रही हूँ। चले हम नहीं तुम कहीं बैठी हो? आ रही हो? निपट के बाय बाय। राधे राधे। अब हम लोग अपनी कॉलोनी में आ चुके हैं एंड अपने घर के पास भी पहुंच गए।